पटना का मिलर स्कूल ग्राउंड सियासत का एक नया अखाड़ा बन गया है। 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती समारोह के लिए बीजेपी ने ग्राउंड बुक किया तो 23 जनवरी की बुकिंग जेडीयू की है, जहां बाहर से आने वालों के लिए टेंट लगाया गया है। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और जेडीयू आरजेडी ऑफिस के सामने जयंती समारोह मनाने का ऐलान कर दिए। कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। विवाद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की जगह को लेकर है। बीजेपी का दावा है कि जयंती समारोह के आयोजन के लिए पार्टी ने मिलर स्कूल ग्राउंड का रिजर्वेशन कराया था, लेकिन जेडीयू ने उसी ग्राउंड में टेंट लगा दिया है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर जेडीयू पर जोरदार निशाना साधा और आरोप लोकतंत्र की हत्या का लगाया। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अगर मिलर स्कूल ग्राउंड नहीं मिला तो जेडीयू और बीजेपी ऑफिस के सामने कार्यक्रम का आयोजन होगा। 23 तारीख को रिजर्वेशन कराया है इसका यहाँ पर ठहरने के लिए। मेरा दो प्रश्न बड़ा स्पष्ट है। आज 21 तारीख है, आज किस नियम के तहत यहाँ टेंट और पंडाल लग रहा है? ये गुंडागर्दी है नीतीश बाबू आपके राज में। दरअसल इस साल पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी है। जेडीयू बीजेपी दोनों ही पार्टियां कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कोशिश अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत पर दावा जताने की है। बीजेपी की तरफ से हमला हुआ तो जेडीयू नेताओं ने भी मोर्चा संभाला और एक सुर में बीजेपी पर पलटवार किया। दबाव हम लोग राजनीति में नहीं करते हैं, इस पद्धति में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ये आलोचना करने की बात है तो भले कोई आलोचना करे, लेकिन इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। ये तो जो लोग अलॉटमेंट किए हैं उनकी गलती है ना। 23 तारीख को भी अलॉट कर दिए, 24 को भी अलॉट कर दिए। या तो उनको कहना चाहिए था कि भाई 23 को ऑलरेडी अलॉटमेंट है और हमारा 24 को कार्यक्रम वहां है, इसमें हमारी क्या गलती है? हमको क्यों दोष दे रहे हैं लोग? और हम तो आए हैं लोगों को ठहराने के लिए। हमने जब भीम संसद किया था तब भी हम किया था। भाजपा वाले लोग जो अभी हाल के दिनों में 4 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये जानते हुए कि उसमें वेटनरी मैदान में है, वेटनरी इनका मिलर स्कूल में जो है, मिलर स्कूल मैदान में जो है जदयू का बुकिंग है, यह जानते हुए हमने एक बारों को दिया आवेदन बुक करने के लिए और हमारी बुक, तब जानते हुए उनको तो कुछ करना नहीं। जानते हैं कर्पूरी ठाकुर को किस चीज के लिए याद किया जाता है? दरअसल 1952 में पहली बार विधायक बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर 1967 में उप मुख्यमंत्री बने। शिक्षा विभाग भी उनके पास था। कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दी। इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को फायदा भी हुआ। उनकी कोशिशों की वजह से मिशनरी स्कूलों ने हिंदी पढ़ाना शुरू किया। मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक तक की मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की। साथ ही उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। लेकिन सबसे बड़ा काम था 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, यानी सरकारी नौकरी में आरक्षण का नया फार्मूला। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण लागू किया था। अति पिछड़ों को आरक्षण, यही वो मुद्दा है जिसके लिए कर्पूरी ठाकुर सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36% है, यानी एक बड़ा वोट बैंक, और कर्पूरी ठाकुर के बहाने राजनीति इसी वोट बैंक की होती है। नेता कर्पूरी के विचारों को भले ही ना अपनाए, लेकिन जयंती मनाना नहीं भूलते। इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो बहाना भले ही जयंती समारोह का है, निशाना कहाँ है ये समझना मुश्किल नहीं। देखना होगा समारोह मनाने के लिए जिस जगह को लेकर विवाद है उसका अंत कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तशरीफ न्यूज।